close till I get up. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में फॉर हमारा नार्थ से 2021 एग्ज़ाम भी हो चुका है। रिजल्ट भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। एंड देखते हैं इस वीडियो में फर्दर प्रोसेस के लिए फर्दर रिजल्ट जारी कर दिया गया है। एंड फर्दर प्रोसेस में सीट एलोकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, द प्रोसेस है, सीट एलोकेशन प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस रहने वाले हैं, डिस्कस करते हैं। इधर कुछ ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इधर नोटिफिकेशन से चलिए डिस्कस करते हैं फर्दर प्रोसेस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, क्या क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स का तरीका कैसा होना चाहिए, पूरा देख सकते हैं। इधर वीडियो में डिस्कस करते हैं। नोटिफिकेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देखते हैं। इधर चलिए देखते हैं। पहले ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम न्यू दिल्ली नर्सिंग ऑफ रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबल टेस्ट, इसका नाम नार्सेट रहता है, नार्सेट बोलते हैं। नोटिस नंबर 149/2021, डेट 16/10/2021 नोटिफिकेशन डेट है। इसमें देखते हैं क्या क्या है। ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, हमको क्या ज़रूरत है वही देखते हैं। इसका पहले नोटिफिकेशन क्वालिफिकेशन में देखते हैं। इधर BSc Honors and Nursing, BSc Nursing from the Indian Nursing Council and State Nursing Council recognized institutes or university, or BSc Post Certificate Post Basic Nursing, BSc Nursing from the Indian Nursing Council, State Nursing Council recognized institute, university, register as nurses midwife and midwife with State and Indian Nursing Council. इसका BSc Nursing Honors and BSc Nursing Post Basic Nursing डिग्री क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड रजिस्टर विथ किसी भी स्टेट का एंड INC का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। INC का रजिस्ट्रेशन इन कैंडिडेट्स को होना चाहिए हु इज़ बिलोंग्स टू दिल्ली, उसका INC लोकेटेड एट दिल्ली है। उन कैंडिडेट्स को INC का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। ये देखते हैं JNM के लिए, JNM कैंडिडेट्स के लिए कुछ स्पेशल दिया गया है। इधर डिप्लोमा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी from the Indian Nursing Council, State Nursing Council, recognized institute and board or council, registered nurses and midwife state and Indian Nursing Council, ये भी सेम दिया गया है। इसका एडिशनल दिया गया है 2 years experience in minimum should be bedded hospital after acquiring the educational qualification mentioned above as applicable for all participating aims। JNM कैंडिडेट्स को पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद में 2 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। द एक्सपीरियंस विल काउंट फ्रॉम आफ्टर रजिस्ट्रेशन विल आकर्स। आफ्टर रजिस्ट्रेशन होने के बाद से आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। इसकी पहले से रजिस्ट्रेशन है, पहले से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो एक्सपीरियंस काउंट नहीं किया जाता है। मेन बात यही है। पोस्ट क्वालिफिकेशन के बाद में सर्टिफिकेट्स आने के बाद में रजिस्ट्री INC में स्टेट नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होने के बाद से एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। ये बात माइंड में रखिए। एंड हम दिखाते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का किस तरह का होना चाहिए। तो आगे देखते हैं क्या क्या ऐसा फॉर्मेट कैसा होता है। चलिए देखते हैं और क्या क्या है। एज रिलैक्सेशन है, कैटेगरी SC ST 5 years रिलैक्सेशन है, एंड OBC 3 years रिलैक्सेशन, PWBD कैंडिडेट 10 years subject to that condition that maximum age that applicant on the crucial date shall not exceed 56 years। PWD OBC candidate plus OBC candidate के लिए 13 years रिलैक्सेशन, एंड PWBD SC ST कैंडिडेट 15 years रिलैक्सेशन। एंड इसका एज नॉर्मली एज कॉल पे एज रिलैक्सेशन एज में भी एज लिमिट है तो 18 years to 30 years तक है। इसका रिलैक्सेशन इसका प्लस भी ऐड कर सकता है रिलैक्सेशन में। नॉर्मली 30 years प्लस नॉर्मल कैंडिडेट OBC के लिए 3 years है, 33 years तक अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा होता है। एंड SC कैंडिडेट्स के 30 years मैक्सिमम है तो प्लस 5 years 35 years तक अप्लाई कर सकते हैं नॉर्मल पीपल्स। PWD कैंडिडेट्स को स्पेशल 10 years है प्लस 13 years है ऐसा। एंड एक्स एडमिशन कैंडिडेट्स के लिए 5 years
भी दिया गया है इसमें। एंड देखते हैं क्या क्या और क्या क्या दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए 5 ईयर्स है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5+3 8 ईयर्स है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के SC ST के लिए 5+5 10 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया गया है। एंड इसमें मेन बात है कि क्या सर्टिफिकेट का कब होना चाहिए, डेट्स बिटवीन कब होना चाहिए। देखते हैं डेट्स क्या दिया गया है। कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्व्ड कैटेगरी वाइज SC ST OBC will be considered subject submission of the valid cash on prescribed format issued by the corporate authority. The vacancies are being advertised in financial year 2021 to 22. Therefore, valid non-criminal year OBC certificate issued during the period from 1st 4 2021 to 31 3 2022 will be considered valid candidature who have NCL OBC certificate issued before or after this period. 1st 4 2021 to 31 3 2022 will not be considered valid for this advertisement. Candidates applying under OBC category must produce the valid caste certificate and in the format provided by the department. वाइड ये जीवो नंबर है, जीवो नंबर देख सकते हैं इधर क्या पूरा दिया गया है। एम्प्लॉयमेंट इस जीवो के अनुसार में इंडिविजुअल स्टेट से तहसीलदार ऑफिस से ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। और उसमें दिया गया कैस्ट एंड सब कैस्ट है उसको सेंट्रल लिस्ट में होना चाहिए। इस पर शॉर्टकट में देखते हैं इस पर क्या क्या है। OBC कैंडिडेट्स एंड SC ST कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट्स कंपलसरी डेट है ना 1/4/2021 टू 31st 3/2022 बिटवीन होना चाहिए। इसका कम है तो एंड इसका ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसका मे बी कुछ कैंडिडेट्स इसका कैस्ट सर्टिफिकेट सही प्रोवाइड नहीं किया तो उसका सीट कैंसल और इसको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखो। एंड देन देखते हैं क्या क्या है। और पूरा ఇది SC ST में SC ST OBC इसमें OBC नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का डेट है 1/4/2021 टू 31st 3/2022 के बीच में होना चाहिए। इसका कम इसका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसको भी कंसिडर करते हैं। नहीं है तो सीट कैंसिल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। देख सकते हैं और क्या क्या दिया गया है। स्पेशल कुछ दिया गया है। कैंडिडेट्स हु हैव क्लेम्ड रिजर्वेशन कैटेगरी एंड फेल टू प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट as applicable as per the published criteria may be considered for unreserved seats. OBC सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो वो कैंडिडेट उस कैंडिडेट को अनरिजर्व्ड कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इधर यही दिया गया है। एज पर द मेरिट subject to fulfillment of eligibility as unreserved candidates as only for seats available in subsequent rounds of allocation after approval of conversion of category to unreserved to the discretion of competent authority. एंड देख सकते हैं इधर क्या कुछ दिया गया है। इफ पर्सन द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय duly constituted authorized medical board in the proforma prescribed by the Department of Personal Training. किसी मेडिकल डिपार्टमेंट से वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए फिजिकल हैंडीकैप के लिए। इसमें क्या क्या कंसिडर किया जाता है। 1 hand OH HH and VH categories. New categories are disabilities. Category disabilities such as autism and dwarfism, acid attack victims, muscular dystrophy and intracellular disability, specific learning disability, mental illness and multiple disabilities etc. have been included. The post of nursing officer in the identified for the one leg OL, AVV, AAVV, DW and LC.
OL category that are the candidates with such disabilities may apply for the posts identified under PWD quota and mentioned against such posts. Please see respective section 22 in general conditions for details. इस abbreviation दिया गया है. LD means locomotor disability, OL means one leg, LC means OL means leprosy, cured one leg, TW means dwarfism, AAV acid attack victims, कैटेगरी सी. इसको स्पेशल इस पर कुछ नया कैटेगरी से ऐड किया गया है. इधर दिया गया है, देख सकते हैं इधर. एंड सर्टिफिकेट्स क्या क्या रेडी करना है इसमें दिया गया है, देखते हैं. The original certificate documents are qualified candidates will be verified by the respective AIMS हॉस्पिटल. आपको सीट लोकेशन होने के बाद आपको एम्स अलॉट किया जाता है. उस एम्स पर आपको बुलाया जाता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए. पर्टिकुलर एम्स आपको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कराया जाता है. एंड फॉर विच डेट्स फॉर notified by the respective AIMS hospital on the basis of online CBT mode examination. Provisionally select qualified candidates will be required to produce original certificates as given below along with the photocopy of all those documents which are duly attested and self-attested documents. And documents required are नंबर 1 में कॉपी ऑफ डाउनलोड रजिस्ट्रेशन सर स्लिप ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. एंड कॉपी ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपका एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट शोइंग द डेट ऑफ बर्थ. मोस्टली आपका 10th क्लास मार्क्स सर्टिफिकेट्स पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ के लिए. कैश सर्टिफिकेट्स, इनकम और एसेट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल अप्लाइड अंडर SC ST OBC EWS कैटेगरी इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. Disability certificate if applied under PWD candidates category, and certificate from the competent authority in case where age relaxation has been sought for the basis other than caste PWD. And no objection certificate if in regular employment. किसी हॉस्पिटल में रेगुलर एम्प्लॉय है तो पहले से उस इंस्टीट्यूशन से NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा. सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के टाइम पे उधर सबमिट करना पड़ेगा. एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स ऑल INC स्टेट नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स. एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ एनी GNM कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए. और आपको एक एग्जाम्पल सैम्पल आगे दिखाऊंगा, वेट करिए. इफ एनी अदर सर्टिफिकेट एज रिक्वायर्ड टू सबमिट. एंड ये इन्वॉइस के लिए कुछ पॉइंट्स दिया गया. दोज हु आर इन एम्प्लॉयमेंट विद स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट PSU must submit a no objection certificate from the employer at the time of verification. Documents are as asked to upload. Failure to submit upload NOC by due date will be lead to cancellation of candidature under special circumstances. कुछ पर्टिकुलर टाइम के पहले NOC सर्टिफिकेट नहीं सबमिट किया तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा. एंड स्पेशल ओके, इसमें वही है, हम डिस्कस कर दिया ऑलरेडी. ये भी देख लिया हमने. हम देखिए होगा इसमें रिजल्ट में, नाटेड रिजल्ट में ज़्यादा कैंडिडेट्स का मार्क्स परसेंटेज सेम है, बट उनका कुछ कैंडिडेट्स का आगे पीछे हो गया है. उसका कारण है इन लोगों का मार्क्स सेम है बट उनका एज के आधार पे उसको रैंक दिया गया है. ज़्यादा एज है तो उनको रैंक पहले दिया गया है, थोड़ा एज कम एज के हिसाब से उनको रैंक दिया गया है. एंड ये पूरा देख लिया हमने. और देखते हैं सीट. मेन बात है कि सीट्स कितना है कि इधर एम्स बठिंडा है. पहले सीट्स नहीं अनाउंस किया गया है, बाद में दिया गया है. देखते हैं आगे. भोपाल अनरिजर्व 194 पोस्ट है, OBC 93 पोस्ट है, एंड 47 SC 11 ST 39 EWS 15 पोस्ट PWD कैंडिडेट्स के लिए. टोटल 385 पोस्ट दिया गया है. एंड भुवनेश्वर 154 OBC 53 SC 41 ST 19 EWS 29
इसका भी 12 पोस्ट PWD कैंडिडेट्स के लिए 296 पोस्ट है। एंड भुवनेश्वर के लिए एंड बीबी नगर 41 अनरिजर्व्ड, 27 OBC, 15 SC, 7 ST, 10 EWS, 4 post PWD candidates and 100 post, total 100 post and Bilaspur 62 unreserved, 40 OBC, 22 SC, 11 ST, 15 post EWS, 6 post PWD candidates, total 150 post. AIMS Geogar 62 unreserved, 40 OBC, 22 SC, 11 ST, 15 EWS, 6 post PWD candidates, 150 post total. And Gorakhpur AIMS 160 unreserved, 108 OBC, 60 ST, 30 SC, 60 SC, 30 ST, 40 EWS, 16 PWD candidates, 400 post total. एंड जोधपुर उस टाइम पे अनाउंस नहीं किया गया, आगे देखते हैं, वो भी दिया गया है, वो भी अनाउंस किया गया है वैकेंसी। एम्स कल्याणी नील पोस्ट है। एम्स मंगलगिरी 81 अनरिजर्व्ड, OBC 54, 30 SC, 15 ST, 20 पोस्ट EWS, 8 पोस्ट PWD कैंडिडेट, टोटल 200 पोस्ट है। एंड नागपुर एम्स 128 पोस्ट, अनरिजर्व्ड 76 OBC, 42 SC, 21 ST, 33 EWS कैंडिडेट्स एंड 15 पोस्ट PWD कैंडिडेट्स, 300 पोस्ट टोटल। And AIMS Patna 122 post, unreserved 81 post, OBC 45, SC 22 ST 30, PWS candidate 12 post, PWD candidates total 300 post. AIMS Raipur nil post and Raipur 121 post, unreserved 78, OBC 39, SC 39 SC 19, ST 35, EWS 11 post, PWD candidate 292 post है। तो देख सकते हैं क्या क्या राजकोट 27 unreserved 17, OBC 9, SC 4 ST, EWS 6 पोस्ट है, PWD कैंडिडेट को नील पोस्ट है, 63 पोस्ट है। एंड एम्स विजयपुर ये नया एम्स है, 10 पोस्ट अनरिजर्व्ड, 5 पोस्ट OBC, 3 पोस्ट SC, 1 पोस्ट ST, EWS 1 पोस्ट एंड 1 पोस्ट PWD कैंडिडेट्स है, 20 पोस्ट टोटल। इस पे 80% सीट्स फीमेल के लिए रिजर्व्ड है एंड 20% सीट्स मेल के रिजर्व्ड है। इधर 80-20 के हिसाब से दिया गया है। एंड चलिए देखते हैं, ये वैकेंसी पहले नोटिफिकेशन में नया है, बाद में इंक्लूड किया गया है। जेम्स जोधपुर 18 अनरिजर्व्ड, OBC 63, SC 34, ST 17, EWS 15, PWD का 28 पोस्ट है एंड 147 टोटल पोस्ट है। एंड एम्स दिल्ली पोस्ट बाद में इसके साथ दिया गया है। एंड 282 पोस्ट अनरिजर्व्ड, 167 OBC, 75 SC, 40 ST, EWS 58, PWD 46, 622 पोस्ट टोटल है। इसमें भी 80-20 है। एंड देख सकते हैं क्या क्या और इसमें दिल्ली का 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल का भी इंक्लूड किया गया, वैकेंसी भी इंक्लूड किया गया है। इसमें 4 हॉस्पिटल्स है। इसमें देखते हैं सीरियल 1 पे डॉक्टर राम मनोहर लाल हॉस्पिटल, इसमें 100 पोस्ट 14 है, 8 पोस्ट OBC, 4 SC, 2 ST, 3 EWS, PWD कैंडिडेट्स नील पोस्ट है एंड 31 पोस्ट टोटल है। एंड सफदरजंग हॉस्पिटल 242 अनरिजर्व्ड, 118 OBC, SC 73, ST 48, EWS 48, 64। इसको भी इंक्रीज़ करने का चांस है PWD कैंडिडेट्स के लिए। टोटल 529 पोस्ट है। एंड कलावती सारण चिल्ड्रन हॉस्पिटल 17 पोस्ट अनरिजर्व्ड पोस्ट है, OBC नील पोस्ट, SC नील, ST 1 पोस्ट है, EWS 11 पोस्ट है, टोटल 29 पोस्ट है। एंड लेडी हार्डनिंग मेडिकल कॉलेज 28 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड का 21 पोस्ट OBC के लिए, SC 8 पोस्ट है, ST 4 पोस्ट है, EWS 28 पोस्ट है एंड 6 पोस्ट है, PWD कैंडिडेट्स के लिए 89 पोस्ट टोटल है। इसका इस पर इंक्लूड है 48 बैकलॉग पोस्ट वैकेंसी से इंक्लूड भी है एंड इंक्लूड 4 इसके मेन बात यह है कि इस 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 80-20 रूल नहीं है। एंड देख सकते हैं और क्या क्या आगे देख सकते हैं। और एक वैकेंसी बाद में दिया गया है, निकाल चुका है, वैकेंसी इंक्लूड किया गया है उसमें। एम्स बठिंडा 147, OBC 27, SC 18, ST 7, EWS 9 पोस्ट है एंड PWD कैंडिडेट 20 पोस्ट है, 100 पोस्ट टोटल है। एम्स ऋषिकेश 125 अनरिजर्व्ड, 55 OBC, 0 पोस्ट ST, 0 SC एंड EWS 20 पोस्ट है, PWD कैंडिडेट 8 पोस्ट है एंड 200 पोस्ट टोटल है। इस पर भी 80-20 है। एंड चलिए देखते हैं कैस्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या कैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल सैम्पल है, देख सकते हैं इधर OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस
होते हैं। इस इधर नेम है, कैंडिडेट नेम है, फादर नेम एंड इधर एड्रेस रहता है। पूरा इसमें कैस्ट है, सब कैस्ट में है, इस ए बी सेंट्रल लिस्ट में ये पूरा ये इसके अनुसार पे दिया जाता है। हम्म, ये सब कैस्ट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लिस्ट में होना चाहिए। एंड और क्या मेन बात है कि इस पर दिया गया है, उसमें पूछा गया है, दिस इज आल्सो सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग्स टू पर्सन और सेक्शंस नॉन क्रीमी लेयर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान में रखो। क्या दिया होना चाहिए इसमें, दिस इज आल्सो सर्टिफाइड दैट ही डज नॉट बिलोंग्स टू क्रीमी लेयर, वो मेंशन होना जरूरी है। एंड देखते हैं क्या क्या इस और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में दिया गया है, सैम्पल दे सकते हैं इधर। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है जेएनएम वालों को, इसमें ये डेट दिया जाता है, डेट मैच कर दिया जाता है, वो एप्लीकेशन में आपको सबमिट किया होगा, वो डेट सेम होना चाहिए। एंड मेन बात है कि 100 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, इसमें बेड्स का स्ट्रेंथ मेंशन होना जरूरी है, वो चेक कर दिया जाता है। बेड्स का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका बेड्स स्ट्रेंथ मेंशन इसमें 100 बेडेड हॉस्पिटल मेंशन किया जाएगा, क्या कर दिया गया है, वो कंपलसरी मेंशन करना चाहिए। आपका सर्टिफिकेट में नहीं है तो अभी जाके नया सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। एंड देखते हैं क्या क्या दिया गया है। और इसमें बात है कि इस आरटीआई में एक आरटीआई लगाया गया है 2021 कैंडिडेट नॉर्थ में दिए गए हैं। क्वेश्चन, हाउ मेनी टोटल कैंडिडेट्स रजिस्टर अप्लाई फॉर नॉर्थ 2021, इफ पॉसिबल देन प्रोवाइड फॉलोइंग डिटेल्स आर दी। क्या इस कैंडिडेट ने पर्टिकुलर कास्ट के वाइज डिटेल्स पूछा गया है। एम्स में रिप्लाई भी दिया गया है, और अंडर द कैटेगरी में 24,776 पीपल्स अप्लाई किया गया, एंड ईडब्ल्यूएस में 5,295 मेंबर्स अप्लाई किया है। ओबीसी 36,566 मेंबर्स अप्लाई किया है। एससी में 22,386 मेंबर्स अप्लाई किया है। एसटी में 10,155 कैंडिडेट्स अप्लाई किया गया। टोटल 99,178 लगभग 1 लाख कैंडिडेट्स नॉर्थ 2021 में अप्लाई किया गया है। एंड देखते हैं और लाभ रेट। मेन बात यह है कि ये मेरा है 2020 का सीट एलोकेशन प्रोसेस है, उसको आपको एक्सप्लेन करने का दिया गया है। इधर देखते हैं, इधर ऐसे आ जाता है। सीट एलोकेशन प्रोसेस चालू होने के बाद हम चूज़ करना पड़ता है, हमको क्या एम पसंद है, इसके अनुसार में ऑप्शंस देने का मौका देता है। इस प्रकार आपको चॉइस फिल करना है, आपको क्या क्या एम्स पहले होना है। इधर आपको एक बात एक्सप्लेन करना चाहूँगा। आप इस प्रकार फिल करने के बाद सबमिट करने के बाद फिर उन्होंने अनाउंस करते हैं आपको क्या एम्स मिल चुका है। और देखने के टाइम पे आपको ये पहले तेलंगाना सेलेक्ट किया होगा, देन नागपुर, मंगलगिरी। आपको रैंक के अनुसार देखते हैं, आपको रैंक के अनुसार तेलंगाना में वैकेंसी है तो वैकेंसी इधर पहले आपको दिया जाएगा। इधर नहीं है तो फिर नागपुर में देखते हैं, इसमें नहीं है तो फिर मंगलगिरी में देखते हैं। ऐसा प्रोसेस चलते रहेगा। एंड फाइनली आपको भुवनेश्वर एम्स मिल चुका है तो आप ऊपर का एम्स है ना, ये भी एक कैंसिल हो जाएगा। आपको फर्दर एम्स में आपको जाना है तो आपको नीचे वाले को प्रेफरेंस दिया जाएगा। आपको इस पे आपको एम्स तेलंगाना पसंद है, आपको भुवनेश्वर मिल गया। एंड दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको मंगलगिरी एम्स पसंद है, आपको तेलंगाना एम्स मिल गया। अब आप क्या करना चाहे था, उन्होंने देते हैं ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों देते हैं। आपको तेलंगाना एम्स ओके है तो ऑप्शन 1 के चूज़ करके एक्सेप्ट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार करना होगा। एंड ऑप्शन 2 में आपको सब्सिक्वेंट राउंड्स में
पार्टिसिपेंट करने के लिए ऊपर आपको मंगल जाना है तो नीचे है तो ऑप्शन 2 में पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन 2 सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आप 25,000 रुपीज़ एम्स को डिपॉजिट करना होगा। ये 25,000 आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के बाद आपको एम्स मंगलगिरी मिल गया है तो आप उधर ज्वाइन करने के बाद आपको 25,000 रुपीज़ रिफ़ंड कर दिया जाएगा। एंड ऑप्शन चूज़ करने के बाद आपको एम्स तेलंगाना आपको रिजर्व रहेगा। आपको इन केस मंगलगिरी मिल गया तो एम्स तेलंगाना पोस्ट दूसरों को दिया जाता है। किसी ऑप्शन 2 सेलेक्ट करने के बाद सीट किधर नहीं जाएगा, आपको रिजर्व रखेगा। इस बात माइंड में रखिए। एंड मेन बात है कि आपको 25,000 रुपीज़ रिफ़ंड किया जाएगा एम्स तरफ से आपको ज्वाइनिंग होने के बाद। एंड आपको एम्स मंगलगिरी मिल गया तो मिल चुका तो मिल गया